हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 32। ये है आपकी 6 क्लास की बेटा विज्ञान की साइंस की वर्कशीट है आपकी। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और ये वर्कशीट है आपकी जो है 10 फरवरी 2021 की आपकी ये वर्कशीट है। तो चलिए बेटा वर्कशीट को शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में क्या पढ़ेंगे हम? भोजन के घटक। भोजन के घटक कौन से होते हैं? तो चलिए बेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो चलिए बेटा करते हैं शुरू। सबसे पहले है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। इसके बाद है बेटा वसा। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करती है। इसके बाद है बेटा प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन जो है शरीर का निर्माण करने वाले पोषक हैं। और विटामिन और खनिज लवण शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं या पोषक देते हैं उन्हें। पानी। पानी की मात्रा भी बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे। पानी भी हमारे शरीर में जो है बहुत ज़रूरी है। और जो है पानी की हमें उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि हमें खाने की होती है। तो आगे देखते हैं बेटा। आगे है प्रत्येक में सही विकल्प का चयन करिए। तो सबसे पहले क्या है बेटा? प्रोटीन। प्रोटीन है। प्रोटीन क्या देते हैं? ऊर्जा देने वाले हैं, शरीर के निर्माण, रोगों से लड़ने वाले या उपरोक्त सभी। तो हम इसका क्या करेंगे बेटा? हम इसका आंसर लिखेंगे कि जो है प्रोटीन जो है हमें ऊर्जा देते हैं, शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं, रोगों से लड़ने वाले होते हैं या उपरोक्त सभी। तो हम ये कहेंगे बेटा प्रोटीन जो है शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। या आप इसका जो है दूसरा देखिए कि स्टार्च का एक उदाहरण है। क्या है बेटा स्टार्च का उदाहरण? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज। तो जो है स्टार्च का एक उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट। तो हम इसका लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। आगे देखिए बेटा स्टार्च की उपस्थिति की जांच की जाती है। किससे की जाती है? आयोडीन विलयन से, पानी से, दूध से या उपरोक्त सभी से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयोडीन विलयन से जो है स्टार्च की उपस्थिति की जांच की जाती है। आगे देखिए बेटा आगे क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, इसके बारे में जो है हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या है बेटा? सबसे पहले है कि जो है सबसे पहले है हमारा कि संतुलित आहार सभी व्यक्तियों के लिए समान है। तो बेटा क्या संतुलित आहार जो होता है सभी व्यक्तियों को एक जैसा संतुलित आहार करना चाहिए? तो ये क्या है? असत्य है। क्योंकि बेटा सभी की बॉडी एक जैसा खाना नहीं मांग सकती, एक जैसा खाना सभी को सूट नहीं करता। तो अपनी बॉडी के हिसाब से ही सब जो अपने शरीर के हिसाब से ही जो आहार लेते हैं। तो ये क्या है बेटा? असत्य है। पादप भोज्य पदार्थ मुख्यतः रेशे हैं। तो ये क्या है बेटा? ये हमारा सत्य है। हम यहाँ पर लिखेंगे सत्य। इसके बाद है बेटा प्रोटीन हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। तो ये क्या है बेटा? ये सत्य है। तो प्रोटीन क्या है? हमारे जो है शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए जो है आवश्यक है। आगे है 4th नंबर पर कि वसा हमारे भोजन का मुख्य भाग नहीं है। तो ये क्या है? असत्य है। क्योंकि वसा हमारे भोजन का जो है मुख्य भाग है। हम यहाँ पर लिखेंगे असत्य। विटामिन अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। तो विटामिन अधिक मात्रा में आवश्यक होता है ये जरूरी नहीं है बेटा। विटामिन की मात्रा जो है शरीर को जितनी चाहिए होती है उतनी होती है। ये नहीं है कि ये और प्रोटीन विटामिनों से ज़्यादा होती है, नहीं। ये क्या है बेटा? असत्य है। तो ये हो गया बेटा हमारा जो है ये कथन सत्य और असत्य वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं आगे। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है बेटा कि पानी पीना क्यों आवश्यक है जबकि यह कोई ऊर्जा नहीं देता। तो देखिए बेटा पानी बेशक ऊर्जा ना देता हो, देखिए आपने गर्मियों में देखा होगा हमारे शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो हमें क्या होता है? उल्टी, दस्त और जो है अंदर ही अंदर गर्मी बन जाती है। शरीर जो है ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता। और पानी की कमी जो है शरीर में होने पर आदमी मर भी सकता है। जैसे आपने देखा होगा बेटा छोटे बच्चे को हम जो है जब बच्चा पानी नहीं मांग सकता उसको जो है अपने आप बार बार पानी पिलाते हैं हम। किस लिए? क्योंकि जो है शरीर में पानी की कमी ना हो। तो चलिए बेटा करते हैं इसका आंसर। तो देखिए हम
लिखेंगे कि जो है हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में पानी पाया जाता है, लेकिन फिर भी जो है हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। पानी पीना हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। पानी शरीर को विटामिन, ग्लूकोज, खनिज और अन्य पदार्थों को अवशोषित करने में मदद करता है। तो ये लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर अपना, तो कि क्यों पानी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। आगे देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है कि यदि आपका मित्र रोज आलू की चिप्स लाता है या लाती है तो आप अपने मित्र को उसकी इस खाने की आदत में क्या सुझाव देंगे। तो देखिए बेटा, सभी स्कूल्स में भी बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं कि नहीं, आपको जो है हेल्दी फूड, संतुलित आहार खाना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर करते हैं बेटा कि हमें जो है अपने मित्र को क्या सलाह देनी चाहिए। तो हम अपने मित्र को सलाह देंगे कि यदि मेरा दोस्त जो है आलू के चिप्स खाता है तो मैं उसे सुझाव दूंगी कि यह सेहत के लिए खराब होते हैं, यह जंक फूड होता है। अगर हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा से भरपूर संतुलित आहार ही खाना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स।